नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। मोदी को हराने के लिए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों का चुनाव क्या हारा, क्षेत्रीय पार्टियों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी। मतलब कांग्रेस भले ही कागजों पर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके साथी दल अब उसे तवज्जो नहीं दे रहे। पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां अखिलेश यादव सीट शेयरिंग के मामले में ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं। और दूसरा उदाहरण है बंगाल, जहां ममता दीदी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। लेकिन बंगाल की राजनीति में तकरार की तस्वीर सिर्फ उतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, उसके पीछे भी कहानी चल रही है। तो अब खुद कांग्रेस ये मानने लगी है कि गठबंधन में मौजूद घटक दल गठबंधन पर पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। ये बयान है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। इनका बयान भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता दीदी और गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी है। अधीर रंजन का कहना है, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन में मौजूद दलों में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अधीर रंजन का कहना है कि ममता बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें समस्याएं होंगी। ममता ने गठबंधन की संभावना ही खत्म कर दी, क्योंकि अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो पाएंगे कि वो बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती हैं। हालांकि ये सिर्फ राज्य की बात नहीं है, ममता दीदी तो बंगाल में राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अधीर रंजन का यह बयान ममता के उस बयान के बाद आया है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था, इंडिया ब्लॉक का गठन केवल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी से लड़ेगी, जबकि इंडिया ब्लॉक देश के बाकी हिस्सों में होगा। केवल टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दे सकती है और पूरे देश में दूसरों के लिए एक मॉडल स्थापित कर सकती है। बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सिर्फ वो ही बंगाल में बीजेपी को हरा सकती हैं। कांग्रेस तो छोड़िए, किसी और पार्टी में इतना दम नहीं कि वो बीजेपी को हरा सके। इस बात के 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि लोकसभा के लिहाज से बीजेपी बंगाल में मजबूत है, ममता दीदी भी ये बात मान चुकी हैं। और दूसरी ये कि कांग्रेस का बंगाल में कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया। अब इस विवाद के पीछे की एक और कहानी भी सुन लीजिए, और वो ये है कि बंगाल में टीएमसी के नेता कांग्रेस को पसंद नहीं करते और कांग्रेस के नेता टीएमसी के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि टीएमसी पर अक्सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के आरोप लगते हैं, जान से मारने तक के आरोप लगे हैं, तानाशाही करने तक के आरोप लग चुके हैं। और यही कारण है कि खुद कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि बंगाल में टीएमसी का कांग्रेस से गठबंधन हो। इसके लिए बीती 20 दिसंबर को बंगाल कांग्रेस इकाई के नेता दिल्ली पहुंचे थे। यहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी और उन्होंने यहां अपनी बात रखी। और हैरानी की बात तो देखिए कि इस डेलीगेशन में खुद अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। एक और बात जो जान लेना जरूरी है वो ये है कि बंगाल में कांग्रेस नेता वाम दलों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो टीएमसी को लगता है कि वाम दल के साथ कांग्रेस का भविष्य हो सकता है, टीएमसी के साथ नहीं हो सकता। और इस बात से अलग ममता ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए गठबंधन की बैठक में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित कर दिया। ममता ने खुलकर बता दिया कि वो गांधी परिवार की सीधा खिलाफत करने के मूड में है। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देख सकती। साथ ही इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में कांग्रेस को ममता पनपने नहीं देंगी। बंगाल में अगर ममता से कोई टक्कर ले सकता है तो वो पार्टी है बीजेपी। लेकिन एक और बात, अगर बंगाल में टीएमसी नेता के सामने चुनाव लड़ती है और कांग्रेस सीपीआई के साथ चुनाव लड़ती है तो वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इस बात को ना तो कांग्रेस चाहेगी और ना ही टीएमसी चाहेगी। यही कारण है कि टीएमसी ने कांग्रेस को मात्र 2 सीट बेमन से ऑफर कर दी और ये बात खुद अधीर रंजन ने स्वीकार की। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी केजरीवाल और अखिलेश यादव पर गठबंधन पर पलीता लगाने के आरोप लगा चुके हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है, वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना था, अखिलेश यादव ने गठबंधन का क्रियाक्रम कर दिया और अब इसका अंतिम संस्कार अरविंद केजरीवाल कर देंगे। मतलब ये हाल कांग्रेस के नेताओं का है। अखिलेश बीजेपी के बाद यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वे शर्मा है। केजरीवाल की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार चल रही है और अब टीएमसी पर भी खुलकर
आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन का हाल क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ममता ने बंगाल में कांग्रेस को किनारे लगा दिया, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।